जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और मुक्ति देने का अधिकारी सब नहीं हो सकते। मुक्ति हर कोई नहीं दे सकता, मुक्ति तो मात्र हमारे बाके बिहारी जी ही दे सकते हैं। किसी को फांसी हो जाए तो वो खूब गिड़गिड़ाए, नहीं साहब मुझको फांसी मत दीजिए। यहां पर न्यायाधीश ने आदेश सुना दिया तो वहां उसको फांसी लगेगी ही, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक राष्ट्रपति का एक अलग शासन रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को रुकवाकर उसको आजीवन कारावास दिला सकता है। एक राष्ट्रपति का एक अलग शासन होता है। ऐसे जीव ने चाहे कितने भी पाप किए हो, अब उसको दंड तो मिलना ही मिलना है। लेकिन भगवान कौन है? भगवान राष्ट्रपति है। वो देख लेते हैं, अरे इसने चाहे कितने भी पाप किए हो, लेकिन ये मेरा भक्त है। सारे दोषों पे पर्दा डालकर उस भक्त को मुक्ति प्रदान कर देते। मुक्ति हर कोई नहीं दे सकता, मुक्ति तो मात्र बिहारी जी ही प्रदान कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बत्सान मुंचन क्वचिद समय, मैया कहवे लगी ज्यादा उधम मचाए मेरो छोरा तो बाकू डांट दिया करो, जैसे मेरा छोरा वैसे तुम्हारो छोरा। तो एक गोपी कहवे लगी वो भी हमने करके देख लियो, हमने याकू डांटने की कोशिश करी तो हमने याकू डांटो ये ही करके हंसवे लग गयो। तो या की हंसी में हमको भी हंसी आ गई, क्रोश संजात हास, हम भी हंसने लग जाते हैं। एक गोपी कहवे लगी मैया तेरो छोरा मेरे घर में आयो और पूरा माखन खा के चलो गए। मैया कहवे लगी ऐसो है कि लाला वैसे तो घर में कछु ना खाए, और यदि तुम्हारे घर में वो खा रहे हो है तो तुम बाकू बिठा करके थाली में परोस करके अच्छे से माखन खवा दियो करो, और जितना मेरा छोरा खाए बात दोनों दोनों मेरे घर से ले जावे करो। तो गोपी कहवे लगी तूने इतने गिरे खानदान की सोच रखी है का? अरे तेरा छोरा हमारे घर में खा जाए वो तो हमका तो से हिसाब किताब लेवे के तहीं आएंगे कि तेरा छोरा तो खा गयो हमारे घर में। अरे वो भी हमने करके देख लियो, तेरो छोरा हमारे घर में आयो और हमने आसन बिछा के चौकी लगा के वह चौकी के ऊपर ढेर सारो थाली में माखन रख दिए। हमने कही जाला दे तो कुछ जितनो माखन खाने हैं जा आसन पर बैठ जा और प्रेम से माखन पाई ले। तो पतो है हमते का कहवे लगे, मोते कहवे लगे ए गोपी तूने मगू का भिकमंगा समझ रखो है, तू तेरे घर में बैठ करके खाऊंगा। मैं कहवे लगी लाला तू बड़े बाप को बेटा फिर चोरी काहे करे? तो मुंह से हंस के कहवे लगे अरे गोपी चोरी के माल में स्वादी कछो दूसरो होए, तू वह स्वाद को कहा समझेगी। अब मैया परोस करके खिलाए तो या कुछ स्वाद ना आए, और चोरी के माल में या कुछ बहुत ही स्वाद आए। एक गोपी कहवे लगी मैया तेरा छोरा हमारे घर में आयो और पूरे माट मटका फोड़ के चलो गए। मैया कहवे लगी जब इतनो उधम मचाए मेरो छोरा तो तने छीके पे लटकाए देवे करो, बाको हाथ ना पहुंचेगा तो कहां से मटकी फोड़ देगा। तो गोपी कहवे लगी वो भी हमने करके देख लियो। अरे मैया तेरे छोरा के पास में एक बहुत बड़ी मंडली है, पूरे ब्रज के ब्रजवासी के छोरा तेरे कन्हैया के साथ में चले। एक दिना तेरा छोरा मेरे घर में दबे पाए ना आयो और मैंने माखने की मटकी तो ऊपर लटकाई दी। ये दबे पाए ना हमारे घर में आयो और याने सबसे पहले वाई ऊंची मटकी को दर्शन कियो और विचार करवे लगे आज कछु है जाए याई मटकी को माखन खा के रहेंगे। और मैया न जाने कौन गली में गयो, एक बड़ो भारी बांस को डंडा लेके आयो, बांस को डंडा, और बांस को डंडा लाके
वह मटकी के नीचे बांस को डंडा लेके खड़ो है गयो और धीरे से टुक दीसवा में छेद कर दियो नीचे से। बांस के डंडा से मटकी में नीचे से कर दियो छेद। अब मटकी तो लटकी रही। अब बामे से माखन टपकबो चालू भयो। जैसी माखन टपको तेरा छोरा मुंह फाड़ के खड़ो है गयो, या कि मुंह में माखन टपकने लगे। या को पेट भर गयो तो दूसरो आ गयो, दूसरे को पेट भर गयो तो तीसरो आ गयो, तीसरे को पेट भर गयो चौथो आ गयो। मैया मटकी तो लटकी रही, मटकी तो लटकी रही और सवरो माखन ब्रजवासिन के पेट में चलो गयो। अब मैया सुनती जाए कन्हैया की शिकायत, मनी मन में हंसती भी जाए। हे भगवान, मेरो हाथ भरे को छोरा इतने सारे अटपटे काम करे। एक गोपी कहवे लगी, मैया आपके आशीर्वाद से मेरे घर में कोई कमी ना है, लेकिन तुम्हारा छोरा मेरे घर में भी आ गयो। पहले तो मैया याने माखन खायो, या को पेट भर गयो तो या के ब्रजवासिन ने माखन खायो, और ब्रजवासियन को भी पेट भर गयो तब भी माखन बच गयो। और मैया याने अपने मोहड़े में इतने ने कैसी तो आवाज निकाली, ब्रज में जितने भी बंदरा है वो सभी छत पे आए गए और बदन ने लुटाए लुटाए के माखन खवावे लगे। और मैया बदन की तो आदत हो, जब पेट भर जाए तो माखन को सूंघ सूंघ के भागवे लगे। बदन को पेट भर गयो, बंदरा भी छत से चले गए, तब भी एक मटकी में माखन बच गयो। बा मटकी को तेरे छोरा ने उठायो और बंदरा की तरह मटकी को सूंघवे लगे और सूंघ के नाक मुंह सकोड़ के कहवे लगो, हे भगवान राम राम, कितनो सड़ो सड़ाओ माखन धर राखो है कि बंदरा न खाए रे। या माखन कोई अच्छे भले आदमी ने खा लियो, वो तो भैया बीमार ही है जाएगो। ऐसे माखन की मटकी को तो फेंक देना चाहिए। नाती भांडम भिनती, ऐसे माट मटका हमारे फोड़ के चलो जाए। एक गोपी कहवे लगी, मैया तनिक मेरी और सुन ले। हाँ बहना, तू भी अपनी सुनाए दे। मैया वैसे तो मैं बहुत गरीब घराने की गोपी हूं, कहां रखो मेरे पास में दही दूध माखन, लेकिन तेरा छोरा मेरे घर में भी आ गयो। मैया कहवे लगी, जब तेरे घर में कछु है ही ना तो तेरे घर में छोरा काहे को चलो गए। गोपी कहवे लगी, तेरा छोरा मेरे घर में आयो मैया तो सबसे पहले यानी पूरे घर को छान मारियो, पूरे कमरन में गयो। अब कछु खावी पीवे की चीज होती तब तो मिलती, कछु भी खावी पीवी को जब या को ना मिलो तो सबसे पहले मैया तेरे छोरा ने मेरे घर को गारी सुनाई। हे भगवान, ये घर है कि मरघटा या मैं आदमी रहे। अरे खावी पीवे की एक चीज नहीं मिली। मैया या को इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई या कि गुस्सा शांत ना हुए। मेरी बड़ी बारी छोरी बगल के कमरा में खटिया पे सोई रही थी। ये दबे पायन बा छोरी के कमरा में गयो और बाकी चुटिया खटिया की पाटी ते बांध गई। अब छोरी तो सोई रही है, बाबू कछु ना पतो कहां है रही हो है ये सब। छोरी की चुटिया खटिया की पाटी ते बांधी और छोरी के कान में आकर धीरे से बोलियो, हुआ। जैसी हुआ यानी बोलियो, अब छोरी की हड़बड़ा कर नींद खुली। जैसी हड़बड़ा कर नींद खुली कि छोरी की चुटिया खटिया के पीछे से तनी। अब छोरी को विश्वास है कि मोकू हुआ ने पकड़ लियो। अब छोरी चिल्लाई, मैया मोकू बचाइयो, मोकू हुआ ने पकड़ लियो, मैया मोकू बचाइयो। मैं विचार करने लगी, धोरे दोपहर मेरे घर में हुआ कहां से आ गए। मैं छोरी के कमरा में जैसी पहुंची तो तेरो छोरा पूरी मंडली के साथ में मेरे घर के बाहर दौड़ लगा तो फिर रहे हो। तो मैं समझ गई ये कार्य कन्या की करामात है। मैंने छोरी की चुटिया खोली, बाकी सिर पे हाथ फेर भी लगी। मैं कहवे लगी, छोरी को हुआ महुआ ना है, ये नंद को छोरा स्वयं हुआ बनो डोले घर घर में, ये को हुआ महुआ ना है। गोपी कहती है, मैया जिसके यहाँ पर माखन होए वो परेशान और जिनके यहाँ पे कछु ना होए वो सबसे ज्यादा परेशान। मैया कहती है, बस बस अब मैं किसी की शिकायत नहीं सुनूंगी, बहुत देरी मैंने शिकायत सुन ली। जहां दिन रंगे हाथ पकड़कर दिखाई दोगी बाद दिन विश्वास मान लूंगी। ऐसे विश्वास ना है मैं मान में बारी में। तो गोपी कहने लगी, हाँ हाँ धौंस काय को दे रही है, एक दिन पकड़ के भी दिखाई देंगी।
सबरी गोपी कह के तो चली गई। अब गोपी तो चली गई अपने अपने घर को। अब मैया ने लाला को पकड़े और कह भी लगी, क्यों भाई कन्हैया, कहा कह रही थी ये गोपी? भगवान मैया कन्हैया कह भी लगे, मैया तू इन गोपियों की बात में मत आ जाइयो, ये नंबर 1 की झूठी हैं, सब गलत बात कर रही थी। मैया कहती हैं, हाँ सो तो मुझको ध्यान के सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरी घर में आए भय है। ध्यान रख लीजिए कन्हैया, काउदना इन गोपी ने तो पकड़ के दिखाई दियो तो हरे डंडा से ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। और तो को ध्यान रख लीजिए, चोरी कर तो होए तो आज से छोड़ दीजिए, नहीं ठीक ना होएगा। गोविंद कहवे लगे, पकड़ के गोपी दिखाएगी तभी तो मारेगी, ऐसे थोड़ी ना तू मार भी लग जाएगी मुझको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान की सुंदर बाल लीलाएं हो रही हैं। लेकिन जब भगवान गलियों में जब घूमते हैं ब्रजमंडल की, तो जब गोपी देखती हैं प्रभु को तो मन ही मन विचार करती हैं कि हे प्रभु आप हमारे घर में आओ और हमारे माखन मिश्री का भोग लगाओ। देखो मन से तो प्यारे को बुलाती हैं, लेकिन ऊपर से खूब गुस्सा करती हैं। यही तो प्रेम की बात होती है। जब गोपी जब मतती है, दही को मक्खन तैयार करती है, तो मन में एक ही बात कहती है, चितचोर हमारे घर में आइए और प्रेम से हमारा माखन चुराइए। तो आइए हम भी गोपियों के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय रूपी ब्रज प्रदेश में प्रभु आप भी पधारो। अब ठाकुर जी की सुंदर झांकी यहाँ पर आएगी, हमारे प्रभु मटकी को फोड़ेंगे, उसी भाव के साथ आप लोग दर्शन करेंगे, कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, हो चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, अरे खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए
कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु बंदर को खवाए गयो री कछु बंदर को खवाए गयो री, कछु बंदर को खवाए गयो री, कछु बंदर को खवाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। जय हो। सोती अकेली जान के मोहन, सोई अकेले जान के मोहन, सोती अकेली जान के मोहन, अकेली जान के मोहन, खटिया से चुटिया बधाए गयो री, खटिया से चुटिया बधाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। हरि अरे तनिक अच्छे से लगाओ इनके माखन, तनिक काले से हैं ये, तनिक गोरे हो जाएंगे और। अरे दूर दूर कहाँ भाग रहे हो महाराज? वैसे यहाँ को नाम का है ब्रजवासी जी, या छोरा को नाम का है ऐसे? क्या को नाम है नगधर? नगे धरो। ये नयो नयो भर्ती भयो ऐसा है तभी। कल रात में प्लानिंग की है या की हमने? चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, चंद सखी बजबाल कृष्ण छवि, सखे भजबाल के छब, चंद सखी बजबाल कृष्ण छवि, सखे भजबाल के छब, अरे खाए गयो री मुस्काए गयो री, मुस्काए गयो रे, अरे खाए गयो री मुस्काए गयो री, मुस्काए गयो रे, आज जोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 चोर मेरो माखन खाए गयो री। जय
चित चोर मेरो माखन खाए गयो 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 अरे खाए गयो मुस्काए गयो खाए गयो मुस्काए खाए गयो नी मुस्काए गयो नी खाए गयो नी मुस्काए गयो नी चित चोर मेरो माखन खाए गयो नी चित चोर मेरो माखन खाए गयो नी चित चोर मेरो माखन खाए गयो नी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राम।